अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मार्गला का प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा आया है, कौन सा इंजन लगाया गया है और इंजन के अलावा कौन कौन से काम किए गए हैं, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे और कस्टमर का जो रिव्यू है वो भी आपको देंगे। तो सबसे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन K3 1.3 500 का लगाया गया है। 1300 सीसी इंजन है ये, विद ऑटो ट्रांसमिशन 4 फॉरवर्ड के साथ। और इसकी जो फिटिंग है वो आपको चेक करवाते हैं। एक फाउंडेशन यहाँ पे बनाया गया है। बॉडी में जो जगह होती है माउंट की वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल माउंट लगा हुआ है। और साथ में ये जो ब्रैकेट है ये हमने बनाया है और बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसके अलावा जो पिछला माउंट है वो भी ओरिजिनल अपनी जगह पे लगा हुआ है। और एक माउंट की हमने अल्ट्रेशन की है बॉडी के साथ। ये वाला जो माउंट है ये बॉडी में अल्ट्रेशन करके लगाया गया है और साथ में गियर के साथ ब्रैकेट कनेक्ट किया गया है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं कल्टस में या मार्गला में तो फिर बॉडी में बिल्कुल भी अल्ट्रेशन नहीं की जाती। अगर ऑटो ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं तो फिर एक माउंट की अल्ट्रेशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे इसका एयर क्लीनर फिट किया गया है। मिनी पिजारो का ये एयर क्लीनर है जो कि आसानी से एयर फिल्टर वगैरह मिल जाता है इसका। और इंजन ना तो इतना नीचे फिट किया गया है कि खड़े जंप में लगे और ना ही इतना ऊपर फिट किया गया है कि बानट के साथ टच हो और बानट बंद ही ना हो। तो अच्छे तरीके से इंजन फिट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है जिसमें सारी की सारी रिले और फ्यूज़ वगैरह इकट्ठे किए गए हैं। हम जब भी काबिली इंजन इंस्टॉल करते हैं किसी भी गाड़ी में तो लाजमी जो फ्यूज़ बॉक्स है वो हम तब्दील करते हैं इंजन की वायरिंग के साथ। उसके अलावा जो इंजन की वायरिंग है वो भी काबिली इसमें लगाई गई है। ग्रिप टू ग्रिप काम किया गया है इंतहाई सफाई के साथ। और जो बॉडी की वायरिंग है वो भी इस गाड़ी की सेट की गई है क्योंकि गाड़ी काफ़ी अरसा खड़ी रही है और जिसकी वजह से इसकी वायरिंग हार्ड हो चुकी थी और तारें वगैरह इसकी टूट चुकी थी। इंजन का जो कंप्रेसर है वो ओरिजिनल K3 500 का ही यूज़ किया गया है। 500 के इंजन के साथ दो तरह के कंप्रेसर आते हैं, एक छोटा कंप्रेसर आता है और एक बड़ा कंप्रेसर आता है। तो चूँकि ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है, इसका रूम काफ़ी बड़ा है, तो अगर इसमें हम छोटा कंप्रेसर लगाएंगे तो अंदर जो कूलिंग है वो बेहतरीन तरीके से नहीं आएगी। तो इसीलिए इसमें जो कंप्रेसर है वो बड़ा लगाया गया है जो कि इस इंजन के साथ ओरिजिनल आता है। और रेडिएटर इसमें पुराने वाला ही लगाया गया है। बाकायदा इसकी सफाई की गई है और फ़ैन को ऑटो पे रखा गया है जो कि फ्यूल एवरेज के लिए बेस्ट है। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो इसकी जो एवरेज है लोकल में तकरीबन 13, 14, 15 लोकल में एवरेज है और 16, 17 लॉन्ग पे इसकी एवरेज है विद नॉन एसी के बगैर। अगर आप एसी साथ में यूज़ करेंगे तो फिर एवरेज कम हो जाएगी। और कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया, बगैर कैटालिटिक कन्वर्टर के इसकी फिटिंग की गई है। उसके अलावा इसके जो फ्रंट एक्सल है वो ओरिजिनल तरीके से लगाए गए हैं। बाकायदा लाख बाई लाख और क्रॉस बाई क्रॉस काम किया गया है क्योंकि बड़ा इंजन है, बड़ी गाड़ी है। तो अगर इसके फ्रंट एक्सल में कोई अल्ट्रेशन होगी, जैसे मिसाल के तौर पे कटिंग या वेल्डिंग वगैरह होगी, तो बार बार इसका गोडा टूटता रहेगा। इंजन के अलावा इसकी पोशिश का काम भी किया गया है और प्लस इसकी पावर विंडो का काम भी किया गया है, पावर स्टीयरिंग का काम भी किया गया है। तो उन कामों पे कितना खर्च आया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं और जो काम किए गए हैं किस तरीके पे किए गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। मीटर इसमें VXR जापानी अल्टो का लगाया गया है, बेहतरीन तरीके से इसकी फिटिंग की गई है। और जैसा कि हम कल्टस में जब मीटर इंस्टॉल करते हैं और उसके लिए हम कवर बनाते हैं बाकायदा, सेम उसी तरीके पे इसके लिए भी ये कवर बनाया गया है ताकि जो साइड की जो गैप है वो अच्छे तरीके से कवर हो और मीटर खूबसूरत नज़र आए। मीटर के अलावा इसका जो गियर लीवर है वो ओरिजिनल कोरे का ही लगाया गया है। कोरे का गियर लीवर K3 के इंजन के साथ बिल्कुल मैच करता है, बेहतरीन तरीके से फिटिंग आ जाती है और गियर लीवर भी प्रॉपर अपनी जगह पे गियर लगाता है। जैसे आप देख सकते हैं PRND2L हर एक गियर अपनी जगह पे प्रॉपर लग रहा है, किसी किस्म की कोई प्ले वगैरह इसमें नहीं है। और कैमसोल की अगर बात की जाए तो ओरिजिनल कोरे का कैमसोल यूज़ किया गया है। पीछे वाला जो कैमसोल है वो कोरे का है और जो अगले वाला कैमसोल है ये ओरिजिनल मार्गला का अपना ही कैमसोल है। पावर स्टीयरिंग भी गाड़ी में लगाया गया है, बेहतरीन तरीके से इसका पावर स्टीयरिंग वर्क कर रहा है। बड़ी मोटर लगाई गई है जिसके ऊपर तकरीबन 15,000 रुपये का खर्च आया है
और पावर विंडो की अगर बात की जाए तो गत्ते पुराने ही लगाए गए हैं। गत्तों के अंदर मोटर और बटन वगैरह फिट किए गए हैं अच्छे तरीके से, और पावर विंडो प्रॉपर काम भी कर रहा है अच्छे तरीके से। पावर विंडो के ऊपर तकरीबन 14,000 रुपये का खर्च आया है। चारों दरवाजे इसके पावर हो चुके हैं। पीछे भी एक एक बटन दिया गया है पावर विंडो के लिए, जो कि हर गाड़ी में मौजूद होता है, चाहे गाड़ी अल्ट्रेशन करके पावर की गई हो या ओरिजिनल पावर विंडो हो। पावर विंडो के अलावा कोशिश का काम भी किया गया है। बेहतरीन तरीके से इसकी चारों सीटें बनाई गई है, फोमिंग की गई है, और फोम भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर तकरीबन 22,000 रुपये का खर्च आया है, जिसमें नीचे जो फ़र्श की कालीन होती है वो भी शामिल है, और सीटों का काम भी शामिल है, और जो गत्ते हैं वो भी रिपेयर किए गए हैं। ये पूरा जो कपड़ा है वो चेंज किया गया है इसका, क्योंकि इसका जो पुराने गत्ते थे वो इंतहाई ख़राब हालत में थे। जी, इस वक्त हमारे पास गाड़ी के ओनर मौजूद हैं। इनका भी रिव्यू लेते हैं इंजन के बारे में, गाड़ी के बारे में, क्योंकि इन्होंने गाड़ी तकरीबन हफ्ता 10 दिन चला भी ली है, तो इनसे भी जानते हैं इंजन के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास सुजुकी मरगला 93 मॉडल मैनुअल थी, और मुझे लुकमान साहब का पता चला। मैंने ज़रा रेफरेंस तो नहीं, मैं इनकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा इनके व्लॉग, तो मैं इनके पास आया। मैंने इनसे ऑटोमेटिक करवाई है गाड़ी, टोयोटा पासो 1300 सीसी ऑटोमेटिक करवा ली है, और जिसके साथ एसी माशाल्लाह चिल्ड एसी है। इंजन में जब से कोई 10 दिन हो गए चला रहा हूँ गाड़ी, माशाल्लाह से इसका पिक इतना ज़बरदस्त है कि गाड़ी को रोकना पड़ता है कि भाई ऐसी गाड़ी भागती है। बहुत ज़बरदस्त पिक है, और इनकी माशाल्लाह से हर चीज़ अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि लुकमान साहब ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दी हैं मेरे गाड़ी की, और भी जैसे काम पोशिश वगैरह थी, डेंटिंग थी, वो भी सारी आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने करवाई। और आफ्टर सेल जो सर्विस है, मैं अभी दोबारा इनके पास आया हूँ चेकअप के लिए सिर्फ, तो माशाल्लाह से इनकी सर्विसेज आगे भी इनकी अच्छी गारंटी होती है। तो अभी तक तो कोई शिकायत नहीं, और माशाल्लाह बहुत परफेक्ट है, और मुझे तो हर चीज़ बहुत स्मूथ और लाइफ बड़ी ईजी हो गई ऑटोमेटिक करा के। खर्चे की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च इंजन के ऊपर आया है, और उसके अलावा पावर स्टीयरिंग का काम भी किया गया है, जिसके ऊपर 15,000 रुपये का खर्च आया है, और पावर विंडो के काम के ऊपर 14,000 रुपये का खर्च आया है, और बाकी जो कोशिश का काम है उसके ऊपर 22,000 रुपये का खर्च आया है। तो मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।